सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। पीएम मोदी की लेटेस्ट अपडेट हम इस प्रकार चैनल के माध्यम से जानेंगे। लंबे समय इंतजार के बाद 50% सैलरी पेंशन का रास्ता हुआ साफ। चलिए साथियों, सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से एक नई लेटेस्ट अपडेट जानकारी हम इस प्रकार जानेंगे। और जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट को आप जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। आ जानते हैं लेटेस्ट जानकारी अपडेट को, तो पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। ओल्ड पेंशन स्कीम 50% सैलरी पेंशन पर बड़ा अपडेट, कर्मचारी की उम्मीदें बढ़ी। ओल्ड पेंशन स्कीम 26 को लेकर कर्मचारी के बीच एक बार फिर से उम्मीदें बढ़ गई हैं। जी हां साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी इस प्रकार लेटेस्ट अपडेट को जानने का प्रयास कर रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाती है, तो बने रहेगा और पूरी अपडेट जरूर देखें। आ जानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम 26 को लेकर कर्मचारी के बीच एक बार फिर से उम्मीदें बढ़ा दी गई है। 50% सैलरी को पेंशन के रूप में देने की मांग लंबे समय से उठ रही है और इस बार बड़ा अपडेट सामने आया है। कई कर्मचारी संगठन सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद स्थिर और सुरक्षित आय सुनिश्चित हो सके। आइए जानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम ओल्ड 26 क्या है, संभावित बदलाव और हो सकते हैं और कर्मचारी कितना फायदा मिल सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन मूल वेतन बेसिक सैलरी का लगभग 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इसमें महंगाई भत्ता डीए के समय सीमा पर जोड़ा जाता है, जिससे पेंशन में राशि बढ़ती रहती है। और 2004 के बाद केंद्र सरकार नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की, जिसमें पेंशन बाजार आधारित निवेश पर निर्भर हो गई है। साथियों, इसी वजह से कई कर्मचारी ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम 26 में 50% सैलरी पेंशन का क्या मतलब है? अगर ओल्ड पेंशन स्कीम 26 में 50% सैलरी पेंशन जो कि प्रस्ताव लागू होता है, तो उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है, लगभग 30,000 मासिक पेंशन मिल सकती है, तो डीए जुड़ने पर यह राशि बढ़कर हो सकती है। इस प्रकार यह व्यवस्था कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद निश्चित और अस्थिर आय देती है और बाजार जोखिम में संयुक्त मुक्त होती हैं। इससे किसे मिलेगा ओपीएस और 26 का लाभ? केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी और निर्णय के अनुसार। तो जी हाँ साथियों, ये कर्मचारी जो एनपीएस में शामिल है और ओपीएस की मांग कर रहे हैं। कुछ राज्यों में पहले ओपीएस लागू करने की निर्णय लिया था, जबकि केंद्र स्तर पर अभी चर्चा जारी है। कर्मचारी की उम्मीदें क्यों बढ़ी? हाल ही महीनों में कर्मचारी संगठनों ओपीएस बहाली को लेकर आंदोलन और ज्ञापन दिए हैं। बढ़ती महंगाई, रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा को देखते हुए 50% पेंशन की मांग को व्यापक समर्थन मिल रहा है। साथियों, आप एक लेटेस्ट अपडेट जानने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं को और बैठकों के बाद उम्मीद की जा रही है कि 26 में इसे पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। निष्कर्ष के निकलते ओल्ड पेंशन स्कीम 26 को लेकर सैलरी 50% सैलरी पेंशन की चर्चा कर्मचारी की उम्मीदों को फिर से लगा हुए और यदि प्रस्ताव लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों और रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित और स्थिर आय मिल सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की अधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेगा, लेकिन वर्तमान अपडेट स्पष्ट है कि ऑफिस मुद्दा आने वाले समय में बड़ा विषय बना हुआ है। तो साथियों, आपने एक लेटेस्ट जानकारी अपडेट को जाना होगा जो कि सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।